पुराने वक्तों की बात है कि एक शख्स ने घोड़े पाले हुए थे। घोड़े घास चरने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते थे। उस शख्स का कुल असासा वो घोड़े ही थे जो उसके पास थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब शाम को जंगल में चरने के बाद घोड़े वापस आए तो उनके साथ एक घोड़ा मजीद वापस आया जो कि शायद जंगली घोड़ा था। वो भी इन घोड़ों के साथ उस शख्स के पास पहुंच गया तो वो बंदा बड़ा खुश हुआ कि उसके पास एक तंदुरुस्त और तवाना घोड़ा मजीद आ गया है। लोग उसके पास आए और कहा कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि मुफ्त में तुम्हें एक घोड़ा मिल गया है। उस शख्स ने कहा, ये घोड़ा मेरे लिए बाइस से बरकत होता है या नहीं, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। खैर, कुछ दिन गुजरे। उस शख्स का बेटा जो कि नत नए घोड़ों की सवारी का बहुत शौकीन था, उसने कोशिश की कि इस जंगली घोड़े को बिठाए और उस पर भी सवारी करे। जैसे ही वो घोड़े पे सवार होने लगा, जंगली घोड़ा बिदक गया और उसने अपने सवार को जमीन पर पटक दिया, जिसके नतीजे में उस शख्स के बेटे की टांग टूट गई। अब की बार लोग अफसोस करने के लिए उसके पास आए और सबने कहा कि ये घोड़ा तुम्हारे लिए बदकिस्मती का बाइस बना है। ना ही ये घोड़ा जंगल में तुम्हारे घोड़ों के साथ चरता हुआ आता, ना ही तुम्हारा बेटा इस पे सवारी करने की कोशिश करता और ना ही इसकी टांग टूटती। उस शख्स ने कहा कि मुझे इस हादसे का दुख तो है, लेकिन ये घोड़ा मेरे लिए अच्छा है या बुरा, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। कुछ अरसे के बाद उस इलाके में जंग शुरू हो गई और हाकिम वक्त ने फौज को भेजा कि इस गांव में चले जाओ और जितने भी नौजवान हैं उनको जंग लड़ने के लिए जबरदस्ती अपने साथ ले आओ ताकि उन्हें महाजे जंग पर भेजा जा सके। फौज के जवान उस जगह पर आए और इस कस्बे में जितने भी नौजवान थे सबको उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलकर दुश्मन के साथ जंग लड़ें। जब उस शख्स की बारी आई तो उसने कहा कि मेरा बेटा नौजवान तो है, लेकिन पिछले दिनों इसकी टांग टूट गई है, इसलिए वो चल फिर नहीं सकता। जंगी कमांडर ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें वैसे भी इस माजूर नौजवान की जरूरत नहीं। इस बस्ती के सब नौजवान बेटों को फौज जबरी तौर पर अपने साथ ले गई, जबकि उस शख्स का बेटा जिसकी टांग टूटी हुई थी उसको घर पर छोड़ दिया। लोग एक बार फिर उसके पास आए और कहने लगे, खुशकिस्मती से तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई थी, इसी बहाने देखो ये जंग पर जाने से बच गया। अब पता नहीं कि हमारे बेटे कब वापस आएंगे। इस शख्स ने कहा, तुम्हारा हमदर्दाना नुक्ता नजर अपनी जगह, मगर मेरे बेटे का जंगी मुहिम पर जाने से बच रहना मेरे लिए खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। हमारे साथ भी जिंदगी में कितने ही ऐसे वाकयात पेश आते हैं जिनसे हम फौरी तौर पर ये नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं कि ये वाकया हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हालांकि बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं जिनका फैसला वक्त पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि वक्त बेहतर जानता है और आगे वाला वक्त ही साबित करता है कि कोई भी आपकी जिंदगी में होने वाला वाकया आपके लिए अच्छा है या बुरा। जब हम बहुत जल्दी किसी भी नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो अक्सर वो नतीजा हमारे लिए नुकसान का बाइस बन जाता है। हम एकदम से शदीद दुखी हो जाते हैं या शदीद खुश हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये खुशी तो टेम्परेरी थी। इसीलिए सब्र करना बेहतर है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है।